नमस्कार। इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के मेरी समझ मेरे विचार भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अरध निवेश कल्प संबीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों। यह पंक्ति सीता की व्याकुल मनस्थिति के संदर्भ में कही गई है। श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर सीता अत्यंत प्रसन्न थीं, परंतु परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को दंड देने की चेतावनी दे दी। सीता परशुराम के क्रोधी और हठी स्वभाव से परिचित थीं, इसलिए वे राम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गईं। चिंता और भय के कारण उन्हें आधा पल भी एक कल्प यानी हजारों वर्षों के समान लंबा लगने लगा। अगला प्रश्न है, सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तब मारे जय सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, परशुराम ने चेतावनी दी थी कि शिव धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति सभा से अलग होकर सामने आ जाए, अन्यथा वे वहां उपस्थित सभी राजाओं को मार डालेंगे। सभी राजा जो पहले से ही परशुराम के क्रोध से डर रहे थे और अधिक घबरा गए होंगे। उन्हें अपनी सुरक्षा और जीवन की चिंता सताने लगी होगी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया होगा। इसके विपरीत कुछ कुटिल राजा जो धनुष नहीं तोड़ सके, वे इसलिए लज्जित थे। वे बहुत खुश हुए होंगे। उन्हें लगा होगा कि अब परशुराम राम को दंड देंगे। इस प्रकार सभा में भय, चिंता और ईर्ष्यापूर्ण प्रसन्नता जैसे अलग अलग भाव उत्पन्न हुए होंगे। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम का विनय और शांति का मार्ग अधिक उचित है। क्रोधित व्यक्ति के सामने कठोर या व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करने से विवाद और अधिक बढ़ जाता है। विनम्रता से बात करने पर सामने वाले व्यक्ति को अपनी गलती समझने और शांत होने का अवसर मिलता है। लक्ष्मण के तर्क उचित और साहसपूर्ण थे, परंतु उनकी व्यंग्यात्मक भाषा से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। कठिन परिस्थिति में हमेशा संयम, धैर्य और विनम्रता ही अधिक प्रभावी होती है। अगला प्रश्न है, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। श्री राम के हृदय में न तो हर्ष था न विषाद। उनके व्यक्तित्व के यह किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से कैसे अलग स्थापित करता है? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह पंक्ति श्री राम के धैर्य, आत्मसंयम, विवेक और भावनात्मक संतुलन को दर्शाती है। प्राय लोग शुभ समाचार सुनने पर खुश होते हैं और अशुभ होने पर रोते हैं। वे भावनाओं में जीते हैं। वे भावनाओं से प्रभावित हुए बिना शांत होकर नहीं जी सकते। श्री राम सुख, दुख, हर्ष, विषाद और भय जैसी भावनाओं से प्रभावित हुए बिना शांत होकर रास्ता निकालते हैं। वे हर परिस्थिति में संतुलित और मर्यादित बने रहते हैं। यह संतुलन श्री राम को अन्य पात्रों से अलग तथा विशेष बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।